नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष अब क्या क्या होने वाला। जिस पल की, जिस क्षण की, जिस अवधि की, जिस काल की प्रतीक्षा आप कर रहे थे, प्रतीक्षारत थे, वह समय आ चुका है। अब आपको करना क्या है, जो भी प्रस्तावित योजनाएं आपकी थी उसको अब क्रियान्वित रूप में परिणत करना है, आपको क्रिया के रूप में दिखाना है। यूं ही बैठे रहेंगे तो आपका ये जो सालों साल के बाद आए हैं, लंबी अवधि के बाद, इससे आप चूक जाएंगे। इसलिए सोचिए मत, अब कर डालिए। अब आपके ग्रह गोचर आपके सोच के अनुसार बन गए हैं। लो कृपान अब कूद परो रण क्षेत्र में, लो कृपान अब कूद परो रण क्षेत्र में, अर्जुन की तरह ध्यान लगा देखो सिर्फ मछली की आंख में। अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो, होंगे साकार तेरे सपने इस वर्ष में, होंगे साकार तेरे सपने अब इस वर्ष में। बुधादित्य गजलक्ष्मी रूचक और मालव्य योग में, ये सब योग चल रहे हैं। 11 मई के बाद आपके बन जाएंगे रोचक योग, और 10वें भाव में, कर्म भाव में बन जाएंगे बुधादित्य योग। शुक्र पहुंच जाएंगे 14 मई को गुरु के साथ एकादश भाव में, आय भाव में, और संतान संपत्ति, संतान के भाव पर वहां से सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जो एक गजलक्ष्मी योग बनकर वहां पर दृष्टि पड़ेगी। और इस अवधि में, इस कालखंड में जो 25 दिन का शुक्र गुरु की जो युति होगी एकादश भाव में, इसमें विपरीत लिंगियों से विशेष लाभ के भी योग होते हैं। सूक्ष्म रूप से अगर ध्यान दिया जाए तो हर चीज पता चल जाता है। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराने की जरूरत होती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, चाहे पारिवारिक हो, चाहे वैवाहिक हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे दोष केस मुकदमा हो, रोग आदि व्याधि, देश विदेश, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, खेल जगत से जिस भी शंकाओं से आप परेशान हैं, उसका समाधान, उसका परिहार, उसका निदान आप पा सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि वालों, आप अब देखो अपनी कुंडली में कि आपकी दशा कौन चल रही। जैसा कि आप जानते हैं, सिंह राशि वालों के लिए नक्षत्र होता है मघा, पूर्वा, फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, और मघा, पूर्वा, फाल्गुनी के 4-4 चरण। तो इसमें आपकी दशा कौन सी चल रही। सूर्य की दशा चल रही हो, अगर आपकी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म हो तो आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाता है। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म हो या मघा नक्षत्र का जन्म हो, इसलिए मैंने कहा केतु की दशा हो, या फिर शुक्र की दशा हो, या सूर्य की दशा हो, या गुरु की दशा हो, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार गुरु आपका पंचमेश बनते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो इन सब दशाओं में कौन सी दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, उससे अवगत अगर हमको कराते हैं तो हम आपका पूरी जन कुंडली का फलादेश करके आपको अवगत करा सकते हैं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। आपकी तमन्ना पूरी होगी कि नहीं, आपकी आकांक्षा पूरी होगी कि नहीं, आपकी इहा पूरी होगी कि नहीं, आपकी लिप्सा पूरी होगी कि नहीं, आपकी मनोकामनाएं कौन कौन सी हैं, उसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी, या कहाँ रुकावट हो रही है, किस कारण से रुकावट हो रही है, आदि आदि दोषों के बारे में आप विज्ञ हो सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। ये सब दशा दशा चल रही हो तो आपको शुभ फल प्राप्त हो रहा है। अगर इस दशाओं के विपरीत चल रहे हैं, अकारक ग्रह की दशा चल रहे हैं, मारक ग्रह की दशा चल रहे हैं, बाधक ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए, उस बाधाओं को तोड़ना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, अन्यथा फिर ये सुअवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। मित्रों, पंचमेश गुरु नक्षत्रानुसार आप जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये आपके लिए पराक्रम भाव पर और सप्तम भाव पर और संतान भाव पर दृष्टि डाल करके इन तीनों को संभाले हुए हैं। राहु आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, कुंभ राशि की अपनी मित्र के शनि में। अगर किसी का राहु खराब हो तो दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक और पार्टनरशिप में दिक्कत करते हैं। अगर इस तरह की कोई दिक्कत विशेष होने को है तो उसको गुरु संभाल रहे हैं, आपको इतना ध्यान रखिए। गुरु का उपाय करेंगे, गुरु की दशा चल रही है। पार्टनरशिप में या रोजगार, उद्योग धंधा, देश विदेश से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं आप, तो उसका निदान का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। इन दशाओं में जीवन विशेष तरक्की होती है, लोग उन्नति होती है, भाग्य उदय होता है, नई नौकरी मिलती है,
स्थानांतरण पदांतरण जो होने से भी आपका विशेष जो है सैलरी बढ़ जाती है। और इस कालखंड में, इस समय में, इस गोचर में आपका जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्जन में मन बहुत लगता है और बहुत रचनात्मक कार्य करते हैं, शोध का कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं। एमफिल पीएचडी आदि जैसे करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये लाजवाब शानदार होने जा रहा है। और जो रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, मौलिकात्मक कार्य से जुड़े हैं, ऐसे लोग इस अवधि में विशेष से विशेष कर गुजरते हैं, जिसका कि जीवन पर्यंत उसका फल कि उसके मिठास की अनुभूति करते रहते हैं। आप मित्रों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपकी दशा कौन सी चल रही है और आपके कौन से नक्षत्र हैं आदि आदि को आप बताएं कमेंट में, तो उससे आपको बहुत कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु, और महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कुंडली में गुरु लग्न में हो या नवम में हो या पंचम में हो, तो ऐसा जातक यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी होते हैं, मेधावान, विद्यावान, गुणवान, विद्वान और परोपकार के लिए ये सबके ऊपर मेहरबान होते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, ये आस्तिक भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं, परमार्थिक भी होते हैं और श्रेष्ठ बुजुर्गों को प्रति इनकी जो है आस्था और श्रद्धा बनी रहती है। उनका बिल्कुल हमेशा उनके लिए ये नतमस्तक होते रहते हैं, उनकी सहयोग करने के लिए तत्परता दिखाते रहते हैं। आप में लगनशीलता, अध्ययनशीलता, सूक्ष्मदर्शिता, आध्यात्मिकता, परमार्थिकता भी होते ही होते हैं। अगर लग्न पंचम नवम में जिसके गुरु होते हैं, तो वह सारे ग्रहों के दोषों को भी दरकिनार करके शुभ फल प्राप्त करने के लिए बाध्य कर देते हैं। दुष्ट ग्रह युति हो अगर राहु के आदि केतु के साथ, तो फिर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, सब शुभ ही शुभ है। और कर्क धनु मीन में यह हर दृष्टिकोण से आपको लाभ ही लाभ कराएंगे, तरक्की ही तरक्की कराएंगे। बाकी कुछ कमी भी होगा और कुंडलियों में किसी प्रकार के दोष हो तभी, अन्यथा आपकी तरक्की की, आपकी उन्नति का ये वर्ष लगातार कंटिन्यू, गुरु आपके जून तक, तो केतु आपके 5 दिसंबर तक, और मंगल 11 मई से 45 दिन तक, शुक्र आपके 14 मई से 25 दिन तक, सब अपनी अपनी अवधि काल खंड में आपको भरपूर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, बशर्ते आप जागरूक हो जाएं, जागृत अवस्था में आ जाएं। आलस्य में हैं, अवसाद में हैं, सोच में हैं, चिंता में हैं, तो उससे उबरिए और जो दोष है उसको हटाइए और उसका कुछ उपाय कीजिए, उसका परिहार कीजिए, तो आपके अपने भाग्य तक पहुंचने में कोई मुझे बाधा दिख नहीं रही हो। और आप हमसे संपर्क साधना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9755090269 पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यही मेरा मोबाइल नंबर भी है, इसमें कॉल करके आपसे हम बात कर सकते हैं और आपका मार्गदर्शन दे सकते हैं। राजयोग का फल देते हैं। गुरु ऐसे हैं कि नीच होके भी अगर 10th भाव में बैठ गए तो एक राजयोग बना देते हैं। खराब हो तो लीवर, नस, पथरी, किडनी आदि में समस्या देते हैं। हेल्थ इशू की संभावना थोड़ी बहुत जो पहले थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। विशेष कोई हो तो चेकअप कराते रहें, खास करके बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए हार्ट का चेकअप, लीवर, पथरी, किडनी, आंखों में किसी प्रकार की पीड़ा हो तो चेकअप कराते रहे हैं। बिल्कुल इसी वाणी के साथ में सभी को नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। अगर सत्संगी हैं तो मेरा एक और चैनल है बीसी पाठक भागवत कथा पर जाकर आनंद भजन आदि का, कविता आदि का, भागवत आदि का ले सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री।